यूपी विधानसभा में बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मैं यहां नौकरी या प्रतिष्ठा पाने नहीं आया, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा। गोमती नगर कांड पर योगी सरकार सख्त, सीएम योगी बोले अपराधियों के लिए सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, पूरी की पूरी चौकी सस्पेंड कर दी। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी की दो टूक, कानून में चले अराजकता फैलाई तो बचेंगे नहीं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा अयोध्या में दुष्कर्म सपा के नेता ने किया, समाज के कोड को हटाए बिना नहीं रुकेंगे। सीएम योगी का सपा कांग्रेस पर निशाना, पूछा 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, 2027 में सपा चट के लिए तैयार रहे। यूपी विधानसभा में अतीक अशरफ हत्याकांड पर रिपोर्ट पेश, जांच आयोग ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 50,000 का इनाम घोषित, केस दर्ज होने के बाद से फरार है अफसर। लखनऊ के गोमती कांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, डीसीपी और तत्काल प्रभाव से हटाया गया, दरोगा समेत पूरी चौकी भी सस्पेंड की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनाई योग्य माना, अब हिंदू पक्ष की 18 याचिका एक साथ सुनेगा। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, जनभावनाओं के अनुरूप फैसला, आने वाले समय में कृष्ण भक्तों को मिलेगा न्याय। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। रेल मिनिस्टर कहे जाने पर विपक्ष पर भड़के अश्विनी वैष्णव, कहा हम रेल नहीं बनाते, मेहनत करते हैं। रेल हादसों की जिम्मेदारी लेने के बजाय विपक्ष को धमका रहे हैं रेल मंत्री। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का आरोप। भारत और वियतनाम के बीच एमओयू साइन, आपसी रिश्ते सहयोग को और मजबूती देंगे दोनों पक्ष। हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम अहम पार्टनर, पीएम मोदी का बयान। लेफ्टिनेंट जनरल साधना नायर बनी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी, इजरायली सेना के साथ ले चुकी हैं ट्रेनिंग। उद्धव ठाकरे पर बरसे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कहा कांग्रेस के साथ रहकर झूठ बोलते हैं, राज्य की जनता देगी जवाब। मुंबई में शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी पर हमला, स्वराज संगठन ने हमले की ली जिम्मेदारी, आव्हाड ने संभाली राज्य पर की थी टिप्पणी। जितेंद्र आव्हाड को स्वराज संगठन की चेतावनी, महासचिव धनंजय जाधव बोले दोबारा टिप्पणी की तो फिर होगा हमला। कार पर हमले के बाद बोले जितेंद्र आव्हाड, मैं विचारों की लड़ाई लड़ रहा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ममता मोहंती, कल ही बीजेडी में से ममता मोहंती ने दिया था इस्तीफा। झारखंड विधानसभा से 18 बीजेपी विधायक निलंबित, मार्शल की मदद से बाहर किए गए, विपक्ष ने काला दिन बताया। तेलंगाना विधानसभा के बाहर बीआरएस नेताओं का प्रदर्शन, पहले नेताओं को हिरासत में लिया फिर रिहा किया। जब तक सीएम माफी नहीं मांगेंगे हम प्रदर्शन करते रहेंगे, बीआरएस नेता केटी रामाराव का बयान। मुंबई में यूथ कांग्रेस व बीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल, दफ्तर पर ताला लगाने पहुंचे, जानलेवा गड्ढों को लेकर विरोध जताया गया। झारखंड के पाकुड़ में बोले सीएम हेमंत, बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। झारखंड के सीएम सोरेन का तंज, झारखंड बीजेपी के नेताओं की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए बाहरी नेता बुलाए जा रहे हैं। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट में मिलेगा सब कोटा, कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटा। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेंकैया नायडू ने स्वागत किया, कहा सामाजिक न्याय होगा। संसद परिसर में आरजेडी सांसदों का प्रदर्शन, बिहार में बढ़ाई आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। मालीवाल केस में विभव कुमार को SC की फटकार, कहा एक महिला से ऐसा बर्ताव करते वक्त शर्म नहीं आई। साथ ही मालीवाल से मारपीट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, क्या गुंडों को रखने के लिए सीएम आवास बनाया गया। पूजा खेड़कर को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन, 13 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल। दिल्ली के राव कोचिंग हादसे पर छात्रों का प्रदर्शन जारी, ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों से मिले आप सांसद संजय सिंह। छात्रों के संजय सिंह का वादा, मारे गए तीनों स्टूडेंट्स की स्मृति अपने सांसद निधि से 3 लाइब्रेरी बना दूंगा। राव कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी सतर्क, मेयर शैली ओबरॉय बोली जहां जरूरत होगी ड्रेनेज सिस्टम को फिर से बनाएंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे में एसयूवी मालिक को राहत, 30,000 कोर्ट ने मनोज कथुरिया को दी जमानत। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, स्पेशल कमिश्नर लेवल पर कई अधिकारियों के बदले विभाग, जसपाल सिंह को सिक्योरिटी का मिला जिम्मा। दिल्ली में हॉट एयर बैलून, पैरा जंपिंग और ड्रोन पर बैन, 15 अगस्त को लेकर पुलिस कमिश्नर का आदेश। केरल के वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत, लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में रेस्क्यू अभियान तेज, लोगों को निकालने के लिए बनाया गया बेली ब्रिज। राहुल और प्रियंका गांधी ने चुरमाया में लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया, सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। राहुल प्रियंका ने मेवाड़ी में राहत शिविर का दौरा किया, लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों का हाल जाना। वायनाड पीड़ितों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, ये भयानक त्रासदी, पूरी कोशिश करेंगे लोगों को सब तरह की सहायता मिले। पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई समाधान निकालना होगा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। वायनाड में सीएम पी विजयन ने की सर्वदलीय बैठक, लैंडस्लाइड पर बात की। हिमाचल से उत्तराखंड तक आसमानी आफत, हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास बादल फटने से 50 लोग लापता। हिमाचल में बिगड़े हालात पर सीएम सुक्खू की नजर, कहा 36 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचे। हिमाचल के हालात को लेकर पीएम मोदी अलर्ट, अधिकारियों को पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने को भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल सीएम से की बात, केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया।
हिमाचल के मंडी में भी व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, ड्रोन वीडियो सामने आया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में हुआ है, लापता लोगों की संख्या बढ़ सकती है। हिमाचल के धर्मशाला में भी तेज बारिश, लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। मूसलाधार बारिश के बाद कुल्लू का मलाना डैम ओवरफ्लो, डैम की दीवार टूटने की भी आशंका। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी आफत बनी बारिश, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में भारी बारिश, भूस्खलन बनी मुसीबत, नदी में बहा पहाड़ का एक हिस्सा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, कालाडूंगी में पानी के तेज बहाव में बही एक कार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से बुरा हाल, सीएम धामी ने किया एरियल सर्वे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश, नदियां उफान पर, कई इलाकों में भरा पानी। जयपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव, बेसमेंट में पानी भरने से परिवार के 3 लोगों की मौत। बिहार में अवकाशीय बिजली गिरने से पिछले 36 घंटों में 12 लोगों की मौत, सीएम ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को बताया भ्रष्ट, कहा दिल्ली सरकार को काम से नहीं दाम से मतलब। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले, आप सत्ता के लालच में व्यस्त हैं, उन्हें दिल्ली में जल भराव की चिंता नहीं। आप सांसद संजय सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी है, पुल टूट रहे हैं, नई संसद की छत भी टपक रही है। दिल्ली में भारी बारिश से गिरी स्कूल की दीवार गिरने से पास में खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली के गाजीपुर में बेटे की नाले में डूबकर मौत, भारी बारिश की वजह से पानी से लबालब था नाला। उन्नाव बीजेपी विधायक ने सीएम योगी को खत लिखा, पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आंध्र सीएम ने श्री सत्तासाई जिले में लोगों से मुलाकात की, एनटीआर भरोसा स्कीम के तहत पेंशन बांटी। राजौरी के कालाकोट में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, विस्फोटक और हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को ढेर किया। प्रयागराज की नवाबगंज पुलिस ने यूट्यूबर गुलजार शेख को पकड़ा, ट्रेन की पटरियों पर अलग अलग सामान रखकर बनाता था वीडियो। जयपुर में नाले में गिरने से 15 साल के लड़के की मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एनबीसीसी का डीजीएम विवेक पोपली गिरफ्तार, सीबीआई ने लद्दाख प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। थाने में एक घर की छत का प्लास्टर गिरा, हादसे में एक महिला और पुरुष घायल। तमिलनाडु में कई जगहों पर एनआईए का छापा, रामालिंगम मर्डर केस में कार्रवाई हुई। गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अमोनिया गैस लीक, इलाका खाली कराया गया। यूपी के मेरठ में निकली कांवड़ यात्रा, जिलाधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कांवड़ियों का हंगामा, सड़क पर खड़ी कार और डीटीसी बस में तोड़फोड़ की। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत, 3 घायल। हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया शुक्रवार को कतर में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। तेहरान में हानिया के जनाजे में शामिल हुए लोग। इजराइल ने हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाफ को भी ढेर किया, पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले में मुख्य भूमिका थी। बैरूत में इंडियन एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा। हिंसा के बाद बांग्लादेश सरकार का फैसला, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और उसके स्टूडेंट्स विंग इस्लामी छात्र शिविर को किया बैन। श्रीलंका से रिहा किए जाएंगे 20 मछुआरे, भारतीय उच्चायोग ने जानकारी दी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 72 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 127 और निफ्टी 60 अंक की उछाल के साथ बंद। 2000 रुपए में 97.92% नोट बैंकों में वापस लौटे, आरबीआई ने जानकारी दी। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में 10% का आया उछाल, सरकारी खजाने में आए 1 करोड़ 82 लाख रुपए। ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसले ने ब्रॉन्ज जीता। पीएम मोदी ने स्वप्निल कुसले से बात की, सीएम शिंदे ने स्वप्निल को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम लहराने के बाद स्वदेश लौटे सरबजोत सिंह, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शूटर सरबजोत सिंह को सम्मानित किया। ओलंपिक में सरबजोत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन के पुरुष युगल मुकाबले में भारत का सफर खत्म, क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी हारी। बेल्जियम में 2-1 से भारतीय हॉकी टीम को हराया। ग्रुप मैच में कल शाम भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मेन सिंगल में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे इंडियन शटलर लक्ष्य सेन अपने ही साथी प्रणस को हराया। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भिड़े भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य ने इंडोनेशिया और प्रणय ने वियतनाम के खिलाड़ी को हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। वरुण धवन और समंथा प्रभु की वेब सीरीज टिजारेल हनी मनी का रिलीज डेट आउट, इस साल 7 नवंबर को ओटीटी पर प्रीमियर रिलीज।